तो आज बात करते हैं वॉरियर माइंडसेट के बारे में। अगर तुम्हारे अंदर पावर है कि इस विंटर सीजन में सुबह 8 बजे नहाने की, तो फिर ऑलरेडी तुम एक सुपर वॉरियर हो। ठीक है, खैर ये तो कि मजाक की बात। तो बात करते हैं वॉरियर माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर कोई भी स्टोरी उठाओगे जहाँ पे किसी वॉरियर के बारे में बोला जाता है, तो तुम्हें दिखेगा कि एक वॉरियर क्या करता है। एक बैटल के लिए, एक जंग के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। साल भर वो करते हैं, साल के हर एक दिन वो करता है। हो सकता है वो जंग या फिर वॉर साल में हो सकता है एक बार आती हैं या फिर 2 साल में एक बार आती हैं, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सर्वाइव करने के लिए, अपने ओपोनेंट को हराने के लिए वो साल में हर एक दिन प्रैक्टिस करता है। साल में हर एक दिन वो अपने आप को सफ़र ज़बरदस्ती करवाता है ताकि लेजीनेस उसे ना छू पाए। लेजीनेस एक प्रकार के कर्स होता है। अगर लेजीनेस टच कर गया, लेजीनेस तुम पर अगर हावी हो जाता है, तो फिर तुम बर्बाद। तुम किसी भी हाल में वॉरियर कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि बैटल फील्ड में जिस मोमेंट तुम लेज़ी बन जाओगे, उसी मोमेंट तुम मारे जाओगे। और इस लेजीनेस को हटाने के लिए वो अपने आप को हर एक दिन ज़बरदस्ती सफ़र करवाते रहते हैं ताकि भूल कर भी लेजीनेस उसे छू ना पाए। ये है वॉरियर माइंडसेट। लेकिन अब बात यह है कि ये जो वॉरियर माइंडसेट जो भी रूल है वो अपनी खुद की ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हम वॉरियर नहीं हैं। हम ना ही तलवार लेके, गन लेके किसी के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं। तो ये वाला रूल पढ़ के या फिर जान के क्या फ़ायदा, और हम कैसे लगा सकते हैं अगर कुछ फ़ायदा है तो। ठीक है, अब देखो, ये जो वॉर है ये एक्सटर्नल वॉर नहीं है, ये सिंपल इनर वॉर है। तुम्हारे भीतर चलने वाला द्वंद है, क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट और कोई नहीं है बल्कि तुम खुद होते हो, तुम्हारे भीतर होते हैं। क्योंकि देखो कि अगर कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कि कोई काम करने के तुम मन बना रहे हो और मन बना लिया पूरी तरह से, जैसे तुम काम में लग गए उसी वक्त या फिर कुछ मोमेंट के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें कहता है कि तुम बस बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है और तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है इस समय, तो सिंपल क्विट कर दो। और तुम्हारा फ्रीकिंग लेजी माइंड तुम्हें हर समय ऐसा करवाने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसे करना है एनर्जी प्रिजर्वेशन। इसलिए तुम्हारे साथ वो ट्रिक खेलता है ताकि तुम उस काम को छोड़ दो और गिव अप कर दो, क्विट कर दो। और यहाँ पे काम आता है तुम्हारा वॉरियर माइंडसेट, जहाँ पे अपने आप को ही हराना होता है, अपने फ्रीकिंग माइंड को हराना होता है जो बहुत ज़्यादा लेजी है। तो सवाल ये है कि तुम उसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल है डू अनकम्फर्टेबल थिंग्स। अनकम्फर्टेबल थिंग्स से क्या होता है कि अगर कोई भी काम तुम कर रहे हो और उस समय तुम्हें लगे कि बस बहुत हो चुका है, और इस काम में या फिर शुरुआत करते समय तुम्हें अगर ऐसा लगे कि ये काम अनकम्फर्टेबल जाने वाला है, ज़्यादा देर तक मैं टिकने नहीं वाला, तो उसी काम को तुम्हें करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अपने आप को ज़बरदस्ती पेन देना है, चोट पहुंचानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल कुछ ऐसा काम चूज़ करना है जो अनकम्फर्टेबल है लेकिन साथ साथ उस काम में ग्रोथ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तुम्हारे एक्सरसाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया मैंने। अगर इसे तुम हर एक दिन करते हो, शुरुआत के टाइम में तुम्हें लगेगा कि बहुत हो चुका है। जो जिम जाते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जिम में लगता है कि आज मैं 3 सेट कर पाऊँगा, 4 मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन बात यह है कि उनके अंदर इतनी पावर है कि वो 5-6 लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं करेगा और 3 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसका लेज़ी माइंड उसे ये एहसास नहीं करवाने देता कि उसके अंदर भी पावर अभी रेस्ट है, पावर अभी बाकी है। ये उसके साथ ट्रिक खेलता है, माइंड बॉडी के साथ ट्रिक खेलता है, इसलिए वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आगे जाने पे अपने जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के जब तुम अंदर रहते हो तब तुम्हें कोई भी काम अनकम्फर्टेबल नहीं लगता। जब उस लिमिट के बाहर चले जाते हो उस समय एक काम अनकम्फर्टेबल बन जाता है, जैसे तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल में वर्कआउट करना। ऐसे अगर अनकम्फर्टेबल चीज़ें तुम कर सकते हो तो फिर कह सकते हैं कि तुम वॉरियर माइंडसेट की ओर जा रहे हो। और ये जो स्किल है तुम किसी भी काम में लगा सकते हो, चाहे तुम्हारे एक्सरसाइज हो या फिर तुम्हारे किसी बातें करना हो, कुछ भी ऐसा स्किल सीखने में कुछ भी हो सकता है। जिस काम में तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो उस काम को ही पहले करना है। ओके, दूसरा जो रूल है वो ये है कि अपने आप के साथ बातें करना। क्या बातें करना है? अपने आप को तुम सफरिंग में तुम डाल रहे हो ज़बरदस्ती, जिस काम में ग्रोथ है उस काम में तुम अपने आप को डाल रहे हो। तो ये बातें करना है कि तुम ये काम क्यों स्टार्ट किए थे, इस काम को स्टार्ट करने से पहले तुम क्या सोचे थे। जैसे एक वॉरियर करता है, एक वॉरियर जंग के पहले एक माइंडसेट होता है, जंग के बाद एक माइंडसेट होता है, और ड्यूरिंग द वॉर एक और ही माइंडसेट होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या सोच होती है काम करने से पहले और काम करने के बाद और ड्यूरिंग द वर्क, ये बातें करनी है। एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन करनी है, अपने आप के साथ बातें करना है कि मान लो कि मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो ये नहीं सोचना, ये नहीं बातें करना कि मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ।
सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना होगा। प्रॉपर विजुअलाइजेशन उसे कहते हैं जो जर्नी के बारे में सोचते हैं। एक जर्नी में क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे रोक सकती हैं, उनके बारे में सोचना और उसी मोमेंट एक सॉल्यूशन के साथ आना, ये होती है प्रॉपर विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। अगर ये करना सीख गए तो फिर कह सकते हैं तुम एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने में सक्षम एक इंसान हो। लेकिन सोचना जो है वो हर कोई कर सकता है, सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सोचना, जर्नी पे क्या क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, इनके बारे में सोचना, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिस रिकमेंड होती है ये करने के लिए। ऐसे अगर विजुअलाइजेशन करोगे तो फिर तुम्हारा माइंड ऐसे ट्रेन हो जाएगा, और माइंड को ट्रेन करना बहुत ही कठिन काम होता है। धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को लगेगा कि ये जो बंदा है काम को नहीं छोड़ता, ये अपने जो गोल बनाया है उस पर डटे रहना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। एक रूल है जिसे कहते हैं 40% रूल। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि आई एम रनिंग आउट ऑफ पावर, मुझ में और कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यह है तुम अभी तक 40% कवर कर चुके हो, तुम्हारे अंदर और भी पावर है ताकि तुम डबल ट्रिपल कर सको। लेकिन जैसा मैंने बताया कि तुम्हारा माइंड करने नहीं देता, सिंपल इस माइंड को ही ट्रेन करना है। और जैसा मैंने बताया कि जब भी तुम्हें लगे कि मैं हो चुका बस अब नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है तुम और भी कर सकते हो, और भी डबल ट्रिपल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड जो रूल है वो है एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट करना और तुम्हारे हाथ में क्या है उस पर फोकस करना। जिन चीज़ों के बारे में कोई कंट्रोल तक नहीं है, तुम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें लगेगा कि हाँ सोचने से हो सकता है 1 या 2 सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। तुम हज़ारों चीज़ें सोचोगे तब जाके हो सकता है 1 या फिर 2 सेटिस्फाइंग चीज़ें तुम्हें मिल सकती है अपने मन में, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है। जब भी तुम वो अप्लाई करने जाओगे तब देखोगे कि हाँ ये अभी तक मैं जितनी भी चीज़ें मैं सोच रहा था एक भी काम का नहीं है, तो मतलब दिन के 2 घंटे तुम वैसे ही वेस्ट कर दिए सोच के। सिंपल ये ना करना। तुम्हारे हाथ में अगर इस समय कुछ भी काम है तो डायरेक्ट उस पर फोकस करना, ना कि दूसरे चीज़ों के बारे में। दूसरा अगर आग भी लग जाए तब भी ना देखना। ऐसा माइंडसेट लाना पड़ेगा। अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाना होता है कि मैंने ये जो काम है क्यों स्टार्ट किया था, क्या रीज़न था, और मैंने इतना दूर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, तो फिर इतना भी मैं कवर कर लूँगा। यहाँ से वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो वापस जाने में भी सेम रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं सामने चला जाऊँ, और इससे मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, सेटिस्फाइंग भी मैं हो जाऊँगा इससे। एक जो प्रॉपर वॉरियर होता है वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाई होता है कि काम कैसे कंप्लीट हो रहा है। एक योद्धा हमेशा युद्ध को लेकर वो सेटिस्फाई फील करता है कि मैं युद्ध कैसे मैंने लड़ा। जीत या हार ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है बस ये काम कि मैंने युद्ध कैसे लड़ा, मैंने काम कैसे किया। और ये तभी होगा जब तुम रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तुम वापस जाके रिवर्स में जाके तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ये है कि जैसा हो रहा है उसे सिंपल एक्सेप्ट करना, और उसे सेंटर में रख के ये सोचना कि अब आगे क्या होने वाला है। चौथा रूल जो बहुत ही वाइटल है, साथ साथ टिपिकल भी है, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना है, वो है नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप ये सुनते ही आधे लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो जा रहे हैं उसे जाने दो और तुम इस बात को सुनो। नेवर गिव अप का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए उस काम को पूरा करना है, चाहे उससे रिजल्ट मिले या ना मिले। लेकिन इससे होता क्या है, देखो, जब भी किसी काम को तुम इनकम्प्लीट छोड़ते हो तो तुम्हारे माइंड को लगता है ये जो बंदा है काम करने लायक नहीं है, इसके अंदर वो पावर नहीं है किसी भी काम को वो पूरा कर सके, और वो और भी ज़्यादा लेज़ी बन जाता है। लेकिन जैसे ही कोई काम तुम पूरा करते हो, एक चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे माइंड को लगेगा काम पूरा होने पे कि ये जो बंदा है काम को पूरा करता है। रिजल्ट के साथ कोई मतलब नहीं है कि बाद में तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस ताल्लुक इस बात से है कि काम पूरा हो रहा है या नहीं। और अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए ताकि कोई भी काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो सेटिस्फाई फील ना करे। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बहुत कुछ उखाड़ोगे ज़िंदगी में। और अगेन, तुम यहाँ पे तलवार लेके गन लेके जंग लड़ने नहीं वाले हो। तुम सिंपल अपने लाइफ को एक ऐसी जंग की तरह देखो, अपने लाइफ को एक वॉर की तरह देखो कि, और हर एक इवेंट्स को, जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो अभी होने वाले हैं, हर एक इवेंट्स को एक वॉर की तरह देखो। क्योंकि इस मोमेंट पे तुम जो भी सीखे हो या फिर जिस भी काम में तुम मास्टरी हासिल कर चुके हो, उस काम भी पहले अनकम्फर्टेबली था। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वक्त, प्रैक्टिस करते समय तुम अपने आप को ऐसे ही तुम ट्रेन किए हो, इसलिए अभी वो काम करते समय तुम अनकम्फर्टेबल फील नहीं होंगे। जैसे विंटर में नहाना, अगर कोई कर रहा है या फिर जिसके अंदर वो सुपर पावर है, उससे मैंने वॉरियर इसलिए कहा कि ये जो काम है अनकम्फर्टेबल है, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन तुम इस काम में अगर माहिर हो तो कह सकते हैं तुम भी वॉरियर के रास्ते में हो। और इसलिए कहा जाता है कि अगर लाइफ की जंग जीतनी है तो फिर एक सच में एक वॉरियर बनना पड़ेगा,
तभी जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे। वरना देखोगे दूसरे और हज़ारों लोग हैं जो हर एक दिन कंप्लेन करते हैं, हर एक चीज़ को लेके सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें अगर बताया जाए कि हाँ तुम एक पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो बिलीव नहीं करेंगे। उन्हें ये लगेगा कि हाँ मुझ में ये कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पास पोटेंशियल है वो जेनेटिक है, लेकिन हम में कुछ भी नहीं है, और ऊपर से कुछ करना भी नहीं चाहते, और ऊपर से ये भी बिलीव करते हैं कि मुझ में कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर उन्हें सच्चाई बताया जाए कि तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है, तब वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पे बिलीव करना है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, एक वॉरियर बनने लायक इंसान तुम भी हो। क्योंकि जब तक तुम वॉरियर नहीं बनोगे तब तक लाइफ की जंग नहीं जीत सकते। चलो भाई।